स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल के सामने यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार में अचानक से तेजस्वी यादव की रैली रद्द करवाया गया प्रशासन के द्वारा। बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण दोस्तों, और कैसे अमित शाह को वीआईपी तरीके से बुलाया गया और तेजस्वी यादव को रैली करने से रोका गया है। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में बताएंगे एक और इंडिया गठबंधन के बड़े नेता पर IT विभाग ने नोटिस जारी किया है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सारी बड़ी खबरें, तो सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में अब महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता और एक तरफा बदलाव की बह रही बयार को रोकने की कोशिश की जा रही है और साजिशन तेजस्वी यादव को रोकने के लिए रैली तक नहीं करने दिया जा रहा। और अगर आप भी मानते हैं कि कुछ भी कर ले ये लोग, इस बार बदलाव होने से कोई नहीं रोक सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तेजस्वी यादव 3 जगह दौरे करने वाले थे दोस्तों। तेजस्वी यादव की सभा खगड़िया, मुंगेर और बिहार शरीफ में होने वाली थी। इन आम सभाओं को लेकर कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे। रैली स्थल पर पूरी तैयारी कर ली गई थी। कई सारे लोग आकर तेजस्वी यादव के इंतजार में बैठे हुए थे दोस्तों। और तेजस्वी यादव जब कार्यक्रम स्थल पर निकलते हैं जाने के लिए दोस्तों, तो उनको बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर को उतारने की परमिशन नहीं दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने अमित शाह के खगड़िया में चल रहे रैली के बीच में यह फैसला लिया है दोस्तों। एक तरीके से अमित शाह की रैली हो रही है, इसीलिए तेजस्वी यादव को खगड़िया में उतरने नहीं दिया गया, रैली नहीं करने दी गई। इससे साफ समझ में आता है कि प्रशासन के लोग अमित शाह और बीजेपी वालों को ज्यादा भाव दे रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है दोस्तों, जिनकी रैली में लाखों की संख्या में लोग उमड़ते हैं, वहां पर तेजस्वी यादव को रैली करने की इजाजत नहीं दी गई। एक तरीके से तेजस्वी यादव को रोकने का प्रयास किया गया है। इसके बाद बाकी मुंगेर और बिहार शरीफ में यात्रा करने के लिए तेजस्वी यादव लोगों को संबोधित करने के लिए निकले हैं दोस्तों। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में हेलीपैड के बहाने विपक्ष की रैली को ही रद्द कर दी गई है। किसी चुनाव में ये पहली बार देखने को मिल रहा है। देश के गृह मंत्री का हेलीकॉप्टर थोड़ी दूर पर भी लैंड हो सकता था। इतना एडजस्टमेंट चुनाव के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और विपक्ष के नेता की रैली को रद्द कर दिया गया। जाहिर है कि तेजस्वी यादव नाराज है, क्योंकि तानाशाही चल रही है। पहले से निश्चित रैली को हेलीपैड के कारण रद्द कर दिया गया और चुनाव आयोग को अफसरशाही के ऐसे मनमाने फैसले पर कार्रवाई करनी चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों, विपक्ष के नेताओं को अगर रैली करने से रोका जाएगा और हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जाएगा, तो यह साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन वाले तेजस्वी यादव की लोकप्रियता और युवा नेतृत्व को लेकर लोगों की चाह और रैलियों में आ रही भीड़ को लेकर डर गए हैं। और यही बड़ा कारण है कि अब तेजस्वी यादव को रोकने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अमित शाह तो बाहरी हैं, जबकि तेजस्वी यादव तो बिहार के अपने खुद के बेटे हैं, इसीलिए तेजस्वी यादव को इस तरीके की परमिशन नहीं देना कहीं ना कहीं बिहार के लोगों का अपमान है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें पप्पू यादव पर भी शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। आपको बता दें कि एक बात जो स्पष्ट दिखाई दे रही है वो ये कि इंडिया गठबंधन के अंदर कई सारे नेता प्रचार में पूरी ताकत लगा रहे हैं। उसमें से पप्पू यादव भी एक है। पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में पप्पू यादव को लेकर अब जानकारी ये है कि उनको इनकम टैक्स का नोटिस दिया गया है दोस्तों। बाढ़ पीड़ितों को पैसे की मदद किए जाने और पैसा बांटने का अपराध बताते हुए उनको नोटिस जारी किया गया है। इस पर पप्पू यादव ने कहा कि ये अपराध है तो मैं हर वंचित पीड़ितों की सहायता का अपराध सदैव करता रहूंगा। वैशाली जिले के नया गाँव पूर्वी पंचायत अंतर्गत मनियारी गांव में बाढ़ पीड़ितों के घर पर जाकर उन्होंने लोगों की मदद की थी दोस्तों। खासकर उन लोगों की मदद की थी जिनके घर गंगा जी में विलीन हो गए थे। उनका मदद करना पूरी तरीके से बनता है। स्थानीय प्रशासन एकदम विफल नजर आ रही थी और लोगों के पास इनकम का कोई सोर्स भी नहीं था दोस्तों। जीवन यापन करने के लिए उनको कुछ पैसे चाहिए थे, तो ऐसे में पप्पू यादव ने कुछ पैसे देकर उनकी सहायता करने की कोशिश की और ये पूरा मामला कैमरे के सामने किया गया दोस्तों, यानी सबके सामने उन्होंने मदद की थी। तो ये कोई ऐसा तो था नहीं कि छुपकर काम कर रहे थे। खुले में सबको दिखाई दे रहा था कि वो बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों की मदद कर रहे थे। और मदद दो तरीके से हो सकता है, या तो कुछ सामान पहुंचा दिया जाए या फिर कुछ पैसे दे दिए जाए। और पप्पू यादव ऐसा नहीं है कि केवल चुनाव के टाइम में आकर पैसे बांट रहे थे। आपको पता है दोस्तों कि वो अमूमन भी वैसे भी जहां भी जाते हैं वहां पर लोगों की मदद करते रहते हैं। तो ऐसे में उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में पैसा बांट दिया, तो इस मामले पर उनको इनकम टैक्स का नोटिस आ गया है। और नोटिस का कारण आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों। शायद कोशिश ये होगी कि बार बार उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाए और प्रचार करने से रोका जाए। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के शिवहर में दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। हर कोई अपने अपने तरीके से प्रचार करना शुरू कर दिया है। ऐसे में शिवहर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी संजय संघर्ष सिंह का प्रचार एक अनोखे तरीके का देखने को मिला दोस्तों। निर्दलीय प्रत्याशी संजय संघर्ष सिंह ने खुद को जंजीर में जकड़कर प्रचार करना शुरू कर दिया। वो घर घर जाकर वोट मांगते भी नजर आए। वो अपने पूरे शरीर में जंजीर बांधकर घूम रहे हैं। और निर्दलीय प्रत्याशी संजय संघर्ष सिंह का कहना है कि मेरी दाढ़ी सरकारी है और सांसद विधायक की दी हुई बीमारी है, और इसीलिए
जब अपने क्षेत्र के अंदर वो पुल बना देंगे तो उसके बाद वो दाढ़ी काट लेंगे, यानी संकल्प लेकर इस तरीके से घूम रहे हैं, जंजीर हाथ पैर में बांध कर। अलग अलग तरीके के प्रत्याशी मैदान में है दोस्तों, अलग अलग तरीके का पूरा एक नजारा देखने को मिल रहा है। दो शब्द जरूर लिख कर बताएगा इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें वैशाली में आरजेडी के उम्मीदवार शिवानी शुक्ला के चुनाव प्रचार के दौरान भावुक हो गए उनके परिवार के लोग। दरअसल उनकी मां पूर्व विधायक अनु शुक्ला कार्यकर्ताओं के बीच में अचानक रो पड़ी। इस घटना के कुछ देर के लिए पूरा माहौल गमगीन हो गया और अनु शुक्ला एक चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए भगवानपुर अड्डा चौक पर पहुंची थी। जैसे ही वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनके पति बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला, जो वर्तमान में जेल में बंद है, उनके समर्थन में कार्यकर्ताओं ने जोर जोर से नारे लगाए। तो इसके बाद अनु शुक्ला अपने आप को रोक नहीं पाई और भावुक होकर फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों कार्यकर्ताओं ने जेल का ताला टूटेगा, मुन्ना भैया छूटेगा के नारे लगाए हैं। ऐसे में मुन्ना शुक्ला की बेटी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर शिवानी शुक्ला मैदान में है। दोस्तों वैशाली के अंदर देखते हैं किस तरीके के चुनाव के नतीजे सामने आते हैं। इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिथिला के सीमांचल क्षेत्र के अंदर प्रचार करने के लिए गए थे। दोस्तों ऐसे में महिलाओं के साथ अन्याय हो गया। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा कर रहे थे कि बिहार में जबरदस्त विकास चल रहा है और बिहार में जंगल राज तो कहीं है भी नहीं और बिहार में एकदम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी पड़ी है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। दोस्तों आपको बता दें कि अब जो जानकारी है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें, खासकर दोस्तों बिहार में सुशासन बाबू की तारीफ सुनकर जब महिलाएं बाहर निकली तो उनको पता चला कि उनके गले के सोने के हार गायब हो गए, उनके कान के कुंडल गायब हो गए, उनके तमाम तरीके की सोने की चीजें गायब हो गई। दोस्तों और ये सारी चोरी नरेंद्र मोदी जब भाषण दे रहे थे तो उनके सामने जो महिलाएं खड़ी थी उनके साथ हुआ है। यानी सोचिए कि मोदी भाषण दे रहे हैं और सामने महिलाएं खड़ी है जो मोदी का भाषण सुन रही है और मोदी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सुशासन है, बिहार में नीतीश बाबू सुशासन लेकर आ गए हैं और सामने लोगों की चोरियां चल रही है, लोगों के हार निकाले जा रहे हैं, लोगों के सोने के अलग अलग आइटम चुराए जा रहे हैं। और इसी से पता चलता है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी का सामने से फैक्ट चेक चल रहा है। यानी उनकी रैली में ही लोगों ने फैक्ट चेक करके बता दिया कि आप जो भाषण दे रहे हो केवल भाषण है, सुनने में अच्छा लगता है, असलियत में कुछ भी नहीं है और केवल कुशासन को सुशासन बताकर लोगों के बीच में भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि रियल टाइम में यानी सामने सामने से फैक्ट चेक बिहार में मोदी का हो गया और क्लियर बता दिया गया कि आप जो बता रहे हो, आप जो दावा कर रहे हो और जो हकीकत है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। लोग गए थे मोदी की रैली में भाषण सुनने के लिए, लेकिन भाषण क्या सुनते, बाद में रोते बिलखते हुए वापस आ रहे थे। दोस्तों सोने के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि सोचिए कि एक गरीब आदमी कैसे सोना खरीदेगा और जो उसके पास था वो भी मोदी के चक्कर में, मोदी की रैली के चक्कर में उनके हाथ से निकल गया। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इस पूरे मामले पर भाजपा वालों को भरपाई करनी चाहिए, अगर उनको वाकई जनता की चिंता है तो, वरना ये कुशासन अब सबके सामने एक्सपोज हो चुका है। तो दो शब्द जरूर लिख कर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मोदी सरकार के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। दोस्तों जब भी पुराना वीडियो देखते हैं तो उनका डिपार्टमेंट आकर बोलता है कि पुराना वीडियो मत शेयर करो, रेलवे को बदनाम मत करो, लेकिन अब वर्तमान की तस्वीर दिखाकर इन पर निशाना साधा जा रहा है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने अभी की स्थिति ट्रेन में क्या है वो दिखाते हुए इनको एक्सपोज किया है। आपको बता दें कि ट्रेन के अंदर लोग जैसे तैसे नीचे बैठकर कैसे भी सोकर अपने अपने गांव पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों रेल को पूरी तरीके से एक मालगाड़ी की तरह बना दिया गया है, यानी लोगों को जो एक प्रतिष्ठा वाला जीवन मिलना चाहिए, आराम से बैठकर सम्मानजनक अपने घर पर जाने का मौका मिलना चाहिए, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। लोग जैसे तैसे घुसकर, बैठकर, सोकर, लेटकर और कैसे भी दोस्तों यानी दब कुचल कर गाँव जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। और इन्हीं तस्वीरों को शेयर करते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि पर्व त्योहार के मौसम में बिहार के लिए मोदी जी द्वारा चलाई गई 12,000 ट्रेन रास्ते भटककर कौन से ग्रह पर चली गई, झूठ का अड्डा जेपी नड्डा रेल मंत्री, जरा पता करो और बताओ। यानी जेपी नड्डा आकर बिहार में बड़ी बड़ी बातें, ऊंची ऊंची बातें फेंक रहे हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ हकीकत और वास्तविकता एकदम अलग है। अगर आप भी मानते हैं कि धीरे धीरे करके बीजेपी वाले खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं तो लिखकर जरूर बताएगा। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर किया दोस्तों, बहुत